अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे अस्तगफिरुल्लाह चैलेंज, जिसमें 100% आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इस्तगफार करते हुए कुछ गलतियां करते हैं। जब तक हम इन गलतियों को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे तब तक हमारा इस्तगफार भला कैसे उस मकाम तक पहुंच सकेगी कि आप अल्लाह ताला से मांगे हुए तमाम मुरादों को पालें, जिसकी उम्मीद आप अपने रब से किए हुए हैं। इस्तगफार से जो पढ़ते हैं, कुछ भाई बहन हैं जो ये कहते हैं कि हम इस्तगफार कर रहे हैं लेकिन हमें कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, हमारी ज़िंदगी में अब भी वैसे ही अंधेरे नज़र आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये चंद गलतियाँ ऐसी हैं, चंद शराइत ऐसे हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इस्तगफार या हमारी कोई भी तस्बीहात, हमारा कोई भी ज़िक्र हो उस महज़ तक नहीं पहुंच रहा है जहां पहुंचना चाहिए, जिनसे कि अल्लाह के बारगाह में पहुंच सके। तो देखिए, इस्तगफार पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं ना, वो रेगुलर हमें इस्तगफार करनी चाहिए। जब हम इस्तगफार करना शुरू करते हैं तो हमें उसे डेली बेसिस पे करना होगा। ये नहीं कि छोड़ कर पढ़ रहे हैं कि एक दिन गैप हुआ, 2 दिन गैप हुआ या कुछ दिन लगातार गैप हुआ फिर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप रात के वक्त उठकर पढ़ लिया करिए, क्योंकि सोने का तो टाइम सबको मिलता है, तो सोते वक्त आप सोने से पहले पढ़ सकते हैं। तो अगर हमें अपनी दुआएं कबूल करानी है तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी। किसी भी चीज़ के लिए हमें ना मेहनत करनी होती है, तब जाके हमें वो मिलता है। तो इसी तरह अगर हमें अपनी दुआ को कबूल करानी है तो हमें थोड़ी मेहनत भी करनी होगी। आखिर हम अपने पर्सनल काम के लिए किसी न किसी तरह से टाइम निकाल ही लेते हैं, वैसे ही कुछ टाइम हमें इस्तगफार के लिए भी निकालनी होगी। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो रात को ही पढ़ लिया करें या फिर तहज्जुद के वक्त उठकर पढ़ लिया करें, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। लेकिन हाँ, आपको 1 दिन 2 दिन या कुछ भी गैप नहीं करनी। हाँ, थोड़ा ही पढ़ें पर लगातार पढ़ते रहें, गैप ना करें। कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। जब जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ें। ये नहीं कि एक ही बार में बैठकर आपको सब पढ़ लेना है, नहीं, जब जब आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ लें। और अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लें तो और बेहतर है। और सबसे अहम बात कि आपको 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस्तगफार करके ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपकी दुआएं कबूल हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस्तगफार से पहले पहले आपको 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। तो आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो तो सबसे पहले आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करनी आपकी होगी। फिर उसके बाद से आप इस्तगफार करें। तो सबसे बेहतरीन है कि आप रोज़ाना तौबा इस्तगफार करें, जितना हो सके उतना पढ़ें, लेकिन डेली बेसिस पर पढ़ें। और जब भी पढ़ें तो दिल में यकीन के साथ पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। हो सकती है हमारी दुआ जल्द कबूल भी हो जाए या फिर थोड़ा टाइम भी लगे। अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल करता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि कब कबूल होगा, बस हमारा तो काम है करना। कबूल करने वाला तो अल्लाह है। तो इस्तगफार अंधेरे से निकालने का एक रास्ता भी है, गुनाहों से दूर करने का भी एक ज़रिया है। इस्तगफार से ना दुनिया और आखिरत दोनों में आपके लिए आसानियाँ अता फरमाता है अल्लाह। तो अगर आपको दुआ कबूल करानी है तो ये चंद बातों पर आप ज़रूर ध्यान दें, तब जाके आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दिल में यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करें, जल्दबाजी ना करें। हाँ, देर होगी पर अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।